सावधान, दक्ष। इस मांगलिक अवसर पर परम पूज्य सरसंघ चालक जी से प्रार्थना है हम सबको प्रातः उपलब्ध करावें। सभी को नमस्कार। गणराज्य दिवस के निमित्त हम लोगों ने ध्वजारोहण किया है। गणराज्य पद्धति हमारा संविधान कहता है कि हम लोगों ने अपने आप को दी है, हम भारत के लोग। तो हम सबको मिलकर इस देश को चलाना है। अभी मैं रिकॉर्ड पर गीत चल रहे थे तो कान पर आता ही है, अंदर भी। तो ए मेरे वतन के लोगों गीत चल रहा था, उसमें एक पंक्ति सुनी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। लेकिन सरहद के अंदर हम जो लोग हैं, हम भी प्रत्येक भारतवासी हैं। हमारी राष्ट्रपति महोदया एक कार्यक्रम में आई थी, वहां उनका भाषण हुआ, छोटा सा भाषण, एक ही संदेश उन्होंने दिया कि हम नगरवासी, गिरिवासी, वनवासी, ग्रामवासी नहीं है, हम सब भारतवासी हैं। तो ये गणराज्य कितने शतकों के बाद हमको स्वतंत्रता मिली। उसके पहले हम लोगों पर विदेश के लोग ही राज्य कर रहे थे। अब हमारा स्वतंत्र भारत है, हम अपना राज्य चलाते हैं। कुछ लोग सब लोगों पर राज्य करते, ऐसा नहीं है। तो लोग मिलकर राज्य को चलाते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर देते हैं, वो निर्णय करते हैं। और इसलिए लोगों को इस दृष्टि से जागरूक होना और जागरूक करना कर्तव्य है। गणराज्य दिवस उस जागरूकता का स्मरण करने का दिवस है। झंडा हम फहराते हैं, सबसे ऊपर त्याग का, कर्मशील का, ज्ञान का, भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक भगवा रंग है। उसके बाद मन की निर्मलता का और शांत वातावरण का प्रतीक सफेद रंग है। और ये दोनों बातें रही, आपस में झगड़ा झंझट न हो, सबके हृदय में शांति रहे, परस्पर बंधुता रहे, मन में स्वार्थ, भेद आदि विकार न हो, निर्मल मन रहे और लोग कर्मशील रहे, त्याग करें, तो फिर सब जगह समृद्धि आती है, लक्ष्मी जी आती है, उनका रंग हरा है। और ये सब होने के लिए करना क्या पड़ता है? तो ध्वज के केंद्र में धर्म चक्र है, धम्म चक्र है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने धर्म को आवश्यक समझा है। संविधान के तहत कानून वगैरह सब है, परंतु धर्म के आधार पर सब चलता है। पूजा, खानपान ये धर्म नहीं। सबको जोड़ने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला, सबको साथ चलाने वाला, बिखरने न देने वाला, वो जो धर्म है, जिसकी व्याख्या है, जो धारणा करता वो धर्म है, उस धर्म की बात है। डॉक्टर अंबेडकर साहब, उन्होंने कई बार धर्म की आवश्यकता के बारे में बोला है। और संविधान को प्रदान करते समय उनके जो 2 भाषण हैं, उसमें उन्होंने स्वतंत्र भारत में हम लोगों को कैसा आचरण रखना चाहिए, इसका भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। वो 2 भाषण हम सब लोगों के पढ़ने में चाहिए।
गणराज्य में हम लोग मिलकर देश को चलाएंगे तो हमारा धर्म क्या है, इसका उपदेश देने वाला हमारा संविधान है। संविधान के 4 प्रकरण तो हमें समय समय पर नित्य पढ़ने चाहिए। प्रस्तावना है संविधान की, मार्गदर्शक तत्व है, नागरिक कर्तव्य है और नागरिक अधिकार है। वो बच्चों को भी घर में इसकी जानकारी देते रहनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता आ गई, बाकी सब अपने आप नहीं चलेगा। हमको चलाने के लिए कुछ अनुशासन पालन करना पड़ेगा, कर्म का अनुशासन, आचरण का अनुशासन। संविधान के तहत उसकी दिशा हमको मिलती है और इसलिए संघ के 100 वर्ष पूरे होते समय हमने जो 5 बातें आचरण की, समाज में ले जाने का संकल्प किया है। पहले स्वयंसेवकों के अपने आचरण में और उनके परिवार के आचरण में वो बातें आएंगी, बाद में समाज को हम बताएंगे। ऐसा जो सोचा है उसमें 5वां है नियम कानून पालन। बहुत सारे नियम कानून संविधान में है। कानून अगर ठीक नहीं है तो बदलने का काम तो करते ही है लोग, लेकिन जब तक नहीं बदलता तब तक जो कानून है उसका ठीक से पालन करना चाहिए। कानून बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो भी संविधान के नियमों के अंतर्गत उसके लिए गुंजाइश है, उसी का पालन करके चलना चाहिए। कानून कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। और ऐसे भी नियम होते हैं जो लिखित नहीं है, जो कानून में नहीं है, जो परंपरा से आते हैं। वो परंपरा से इसीलिए चले आ रहे हैं कि उसका कुछ उपयोग है। जो कालबाह्य नियम होते हैं परंपरा में भी होते हैं तो बदले जाते हैं और नई परंपराएं डाली जाती है। तो परंपरा से चलने वाला अपना जो अनुशासन है, जो हमको अपनी संस्कृति सिखाती है, उसमें जितना काल सुसंगत है वो कहीं लिखा नहीं है। वो आप पालन नहीं करेंगे तो आपको कोई सजा नहीं होगी कानून से, परंतु वो भी उतने ही अनिवार्य है, क्योंकि वो हम लोगों के जीवन को वास्तविक मनुष्य का जीवन बनाते हैं। जैसे बड़ों के सामने झुककर प्रणाम करो, ये नियम चलता है। मैं संघ के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, संघ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वहां चरण स्पर्श वगैरह नहीं है, लेकिन घरों में है, विद्यालयों में है। उसके कारण मनुष्य को अपने अहंकार को सदा नियंत्रण में रखने की एक आदत बन जाती है। आप नहीं करेंगे तो उसकी सजा नहीं है, लेकिन करेंगे तो आपके जीवन में मनुष्य जीवन का एक पहलू जुड़ जाएगा। इन सब बातों का पालन करके हम सब लोगों ने इतना बड़ा त्याग करके, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों के बाद ये स्वतंत्रता जो लाई है उसका रक्षण करना है और देश को दुनिया का सिरमौर देश बनाकर सारी दुनिया में धर्म का, सुख शांति का संदेश देना है। गणराज्य दिवस अपने उस कर्तव्य का स्मरण करने का दिवस है, अपने उस कर्तव्य के बारे में प्रबोधन करने का दिवस है। आज हम इतना मन में रखें और इन सब बातों को विचार करते हुए उचित व्यवहार करें, इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और ये वक्तव्य समाप्त करता हूं।